जय हिंद। क्या आप भी सिंस और फॉर का यूज़ नहीं कर पाते हैं? सिंस और फॉर के यूज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट सिंस और फॉर का यूज़ एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, इसमें हम लोग सिंस का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे और उसके साथ फ्रॉम का यूज़ भी करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर का यूज़ देखने वाले हैं कि फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। चलिए तो आगे बात करेंगे कि फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे अनिश्चित समय का मतलब क्या? फॉर 3 डेज। अब 3 डेज कब से 3 दिन, कब से 3 दिन, तो ये आप क्लियर नहीं बता सकते। ये तो डेफिनेट नहीं है, तो ये क्या है? इनडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित है। तो फॉर 3 डेज, ठीक है। अगला फॉर 5 मंथ्स। फॉर 5 मंथ्स अगर बोल रहे हैं तो कब से 5 मंथ्स, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके साथ आएगा फॉर। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको निश्चित समय बताना हो, जैसे 2 बजे, तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस 7 o'clock। लेकिन जहाँ पे निश्चित ना हो, जैसे 7 आवर्स, कब से 7 आवर्स, तो नहीं पता, उसके साथ फॉर आएगा। तो फॉर अ ईयर। अगला फॉर 7 आवर्स, तो फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। ध्यान रखिएगा, जो समय निश्चित नहीं है, जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, नहीं तो फ्रॉम आता है। सिंस कहाँ आता है, फ्रॉम कहाँ आता है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फॉर का यूज़ हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। तो हम लोग यूज़ ऑफ फॉर का यूज़ करने वाले हैं, किसमें? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में फॉर का यूज़ करके देखने वाले हैं। और फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, सब में कंप्लीट फॉर का यूज़ यही होने वाला है। जैसे लेते हैं पहला इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में भी फॉर के साथ ड्यूरेशन आता है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कैसे यूज़ करते हैं आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। इसमें भी फॉर के साथ ड्यूरेशन आता है। देखिए फॉर 2 आवर्स, किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। वो कोई इंडेफिनिट हो, फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सभी इंडेफिनिट में फॉर के साथ ड्यूरेशन आता है। उसका मीनिंग के लिए आता है, के लिए। कोई भी इंडेफिनिट हो, अगर उसमें फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा दिए हैं, फॉर के साथ टाइम लगा दिए हैं, जो टाइम अनिश्चित है, उसका मीनिंग आता है के लिए। अब देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग किया जा सकता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, इसीलिए यहाँ पे कट किया गया है। अगला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर के साथ ड्यूरेशन प्रयोग कर सकते हैं क्या? हम बोलेंगे हाँ। जैसे फॉर 2 ईयर्स। एग्जाम्पल क्या लिखा है? ही विल हैव वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। ओके। अगला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? ड्यूरेशन का मतलब होता है समय अवधि, जो समय निश्चित नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ, कर सकते हैं। जैसे फॉर 3 आवर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। चलिए अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ फॉर फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में तो देखिए, फॉर का 2 मीनिंग आता है, फॉर का 2 मीनिंग आता है। ये हम पिछले 2 वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं, जो फॉर और सिंस का यूज हम लोग कर रहे हैं। हमने टेंस का कंप्लीट वीडियो खत्म कर चुके हैं हम लोग। अगर आपको टेंस पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल पढ़ना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए मीनिंग फर्स्ट पे बात करेंगे। मीनिंग जो फर्स्ट होगा वो होगा फॉर के साथ ड्यूरेशन। अब आप बोलेंगे ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि होता है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, जैसे एग्जाम देने आप जाते हैं ना, तो एग्जाम में बताया जाता है कि आपका पेपर, आपका एग्जाम 3 आवर्स का है, यानी ड्यूरेशन 3 घंटे का है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कब से। वो एग्ज़ाम जब से स्टार्ट आपका एग्ज़ाम होगा, वहीं से स्टार्ट काउंट होगा 3 घंटा, वो होगा ड्यूरेशन यानी अवधि। उसी के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निश्चित नहीं है वो टाइम। और मीनिंग पहला क्या आएगा? फॉर के साथ अगर टाइम लगा हो तो के लिए, 2 घंटे के लिए।
मीनिंग सेकेंड क्या आएगा, तो आप बोलेंगे फॉर के साथ 2 आवर्स अगर ड्यूरेशन लगा हो 2 घंटे से, तो के लिए और से दोनों मीनिंग आ सकता है फॉर का। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पहला यूज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग, फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग। अब आप बोलेंगे फॉर के साथ ड्यूरेशन का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो इसका पहला मीनिंग क्या आएगा, तो हम बोलेंगे इंडेफिनिट में के लिए मीनिंग आता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पे है ना, तो मीनिंग फर्स्ट आएगा फॉर प्लस 2 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स बोला जाएगा तो 2 घंटे के लिए। अब के लिए का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे के लिए। जैसे अगर आप बोलेंगे मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पढ़ते हैं, तीसरे घंटे में आप नहीं पढ़ते हैं। तो 2 घंटा मतलब 2 घंटा, तो के लिए कहता है कि जितना बोला उतने ही समय, उससे आगे नहीं। मतलब 2 घंटे के लिए मतलब 2 घंटे के लिए ही सिर्फ, उससे आगे नहीं। तो क्या बोलेंगे, मैं वहाँ 2 साल के लिए रहूँगा। यानी आप फ्यूचर में कल्पना कर रहे हैं कि मैं वहाँ 2 साल के लिए रहूँगा, 2 वर्षों के लिए रहूँगा। तो आप 2 साल के लिए रहेंगे वहाँ पे, तो सिर्फ 2 साल के लिए ही रहेंगे, तीसरे साल में नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, जितना बोला गया टाइम उतने ही टाइम के लिए, इसके लिए आता है के लिए, और इसका यूज़ किया जाएगा इंडेफिनिट में, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे क्या बोलेंगे, आई शैल, आई के साथ विल कब आएगा, शैल कब आएगा, ये हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं टेंस के वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। आई शैल लिव देयर, आई शैल लिव देयर फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, यानी फॉर के साथ क्या लगा दिए, 2 ईयर्स। ओके, तो क्या बोलेंगे, आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। सही है, लेकिन जो नॉन एक्शन वर्ब आती है, जैसे लव हो जाए, लाइक हो जाए, नो किसी को जानना, ये अवस्था बताने वाली जो वर्ब आती है, इसको हम टाइम के साथ, इसको ड्यूरेशन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में बता सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे नहीं बता सकते। जैसे वह उसे 2 घंटे के लिए जानेगा। अब बताइए 2 घंटे के लिए जानेगा फिर भूल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है। आप कहेंगे मैं तुमसे 2 घंटे के लिए प्यार करूंगा, अरे 2 घंटे के लिए प्यार करेगा मतलब क्या है, ये गलत साउंड देगा। तो कभी भी टाइम के साथ 2 घंटे यानी ड्यूरेशन के साथ, फॉर ड्यूरेशन के साथ नॉन एक्शन वर्ब को इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं। किस में बनेगा, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, ही विल नो हर फॉर 2 आवर्स, ये गलत होगा, ये इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉर के साथ ड्यूरेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि नो क्या है, तो आप बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब है। ओके, और यहाँ पे के लिए आप क्या वहाँ बोला गया, वह उसे 2 घंटे के लिए जानेगा, ये गलत होगा। इसको कहाँ बनाया जाएगा, आगे बनाया जाएगा, चलिए बात करते हैं। अगला हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन को लगाना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन को लगाना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कार्य फ्यूचर में जारी होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इसका मीनिंग क्या आएगा, तो देखिए इंडेफिनिट में केवल के लिए मीनिंग आता है, फॉर के साथ ड्यूरेशन का मीनिंग कोई भी टेंस इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इन सभी में जो फॉर के साथ ड्यूरेशन आएगा उसका मीनिंग के लिए होगा। लेकिन बाकी में अगर फॉर के साथ ड्यूरेशन टाइम आता है उसका मीनिंग से होगा, से, 2 घंटों से। अगर हम यहाँ पे आपको बोल दें कि वह 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा, तो अगर आप बोलेंगे कि फ्यूचर में कि वह 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा, तो ये बताइए 2 घंटों से का मतलब 2 घंटा तो पूरा हो जाएगा, तो जो पूरा हो जाएगा उसको तो बोलेंगे परफेक्ट, जो पूरा हो जाएगा उसको तो परफेक्ट बोला जाएगा। जबकि जो चल रहा होगा, तीसरे घंटे में जारी होगा ना, 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा, तो 2 घंटा तो पूरा हो गया। अब तीसरे घंटे में जारी होगा, तीसरे आवर्स में काम जारी होगा, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो इसको तो बनाना, इस वाले सेंटेंस को बनाना पड़ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर में जारी होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस टेंस को बनाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती से भी इसको बना दिए कि ही विल बी डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, तो गलती हो जाएगा। क्यों, कि वह 2 घंटा से कुछ अपना काम कर चुका होगा और कुछ कर रहा होगा, तो जो कर लिया होगा परफेक्ट, जो जारी होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको बनाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, इसीलिए विल बी को यहाँ कट किया गया है। यानी इस टेंस को हम इस सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते। ओके, फॉर के साथ अगर टाइम लगा हो, ध्यान रखिएगा कि फॉर के साथ जब टाइम लगा हो
उसके साथ नॉट पॉसिबल इन ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी फॉर के साथ टाइम केवल अकेला फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकता, वो आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट। अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट के साथ फॉर प्लस ड्यूरेशन लगाना, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर के साथ ड्यूरेशन यानी समय अवधि यानी टाइम लगाना। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? अवधि। अवधि यानी जो समय दिया गया है। मीनिंग क्या आएगा? मीनिंग 2 होगा इसका, यानी फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से होगा, 2 घंटों से होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 घंटों से होगा तो एग्जाम्पल होगा वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका होगा, यानी कहने का मतलब कि 2 वर्ष से काम कर चुका होगा, तो 2 वर्ष तो उसका पूरा हो गया, 2 वर्ष तो पूरा हो गया, 2 वर्ष पूरा हो गया तो परफेक्ट। और वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका होगा, कब? फ्यूचर में कर चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? कोई भी कार्य फ्यूचर में पूरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो क्या बोलेंगे? इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। सब्जेक्ट का होना तो बोलेंगे अब ही। ओके, काम करने के, काम यहाँ पे क्या है? काम मेन वर्ब है। कर चुका होगा तो फ्यूचर दिखाना है तो आएगा विल, ही के साथ विल आएगा। और परफेक्ट दिखाना तो हैव, थर्ड फॉर्म से दिखाना होगा परफेक्ट तो वर्कड, हैव वर्कड इन दैट कंपनी, उस कंपनी में फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों से काम कर चुका होगा। सही है? तो याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में भी फॉर के साथ ड्यूरेशन आता है, फॉर के साथ ड्यूरेशन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए वो नॉन एक्शन वर्ब वाले जो हम लोग बना रहे थे जानने के लिए कि वह तुम्हें 2 घंटों के लिए जानेगा, वह तुमसे 2 घंटों के लिए प्यार करेगा, तो ये बताइए 2 घंटे के बाद क्या करेगा? नफरत करेगा? नहीं। तो यहाँ पे उसको बनाते हैं परफेक्ट में। कोई भी परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, किसी में बना सकते हैं फॉर के साथ ड्यूरेशन जब आएगा तो। ठीक है। जैसे वह उसे 2 वर्षों से जान चुका होगा, वह उसे 2 वर्षों से जान चुका होगा। ये बताइए 2 वर्ष से तो जान चुका होगा, तो 2 वर्ष तो जान चुका होगा, तीसरे वर्ष में अभी जानना जारी होगा। यानी आप किसी को जानते हैं तो भूल थोड़ी सकते हैं। आप ये थोड़ी कर सकते हैं जा मैं तुझे भुला दिया, ये कहने से थोड़ी भुला देगा। ये कोई पढ़ाई थोड़ी है, हमारा एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ी है कि हम भूल जाएंगे। अरे किसी को याद कर है तो आपको याद है, नहीं है तो ये नहीं है। तो क्या बोलेंगे? वह उसे 2 वर्षों से जान चुका होगा। जान चुका होगा, अभी भी जानता होगा, तो जान चुका होगा मतलब क्या है? वो 2 वर्षों से फ्यूचर में जान चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट है। सब्जेक्ट का होना तो ही विल हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स। क्या बोलेंगे? ही विल हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स। याद रखिएगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होना चाहिए। टेंस आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि टेंस का कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए, ही विल हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स। ओके, अब नो में क्या थर्ड फॉर्म जोड़े हैं तो क्या बन गया है? नोन। ओके, तो याद रखिएगा नॉन एक्शन वर्ब वाली जो अवस्था बताती है, जो अवस्था बताने वाली वर्ब होती है, अगर इसके साथ टाइम बोलना होगा कि मैं तुझे 2 वर्षों से जान चुका हूँगा, मैं तुझे 2 वर्षों से नफरत कर चुका हूँगा, तो ये क्या 2 वर्षों से कर चुका होगा, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, इंडेफिनिट में मत बना देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन। आप कहेंगे इसके साथ तो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं फॉर के साथ ड्यूरेशन। हाँ, लगता है इसमें भी। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? फॉर प्लस ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका भी हिंदी आएगा, हिंदी क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से। इसका भी मीनिंग आएगा 2 घंटों से। एग्जाम्पल क्या होगा? वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा होगा। वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा होगा। तो ये बताइए 2 वर्षों से अगर काम कर रहा होगा तो 2 वर्ष तो काम कर चुका होगा, तीसरे वर्ष में काम जारी होगा, क्योंकि ये सेंटेंस से पता चलता है कि वो काम छोड़ा नहीं है। वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम तो कर रहा है, तो तीसरे वर्ष में काम करना जारी है। तो जो कर लिया, जो काम 2 वर्षों से कर लिया वो तो परफेक्ट है, और जो अभी जारी है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसीलिए इस टेंस को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह सब्जेक्ट का होना तो ही। ओके, फ्यूचर में काम जारी रहेगा तो क्या बोलेंगे? विल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट भी दिखाना है, और वर्क में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्किंग बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस भी दिखाना है। तो ही विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। सही है, इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। अगला क्या होगा? वह उसे 2 वर्षों से जान रहा होगा।
देखिए जान रहा होगा आप बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए नॉन एक्शन वर्ब जो होती है, लव पे लविंग कभी देखे हैं? जब फीलिंग बताए, हम लव पे लविंग देखे हैं कभी? जब फीलिंग बताना हो तो आप बोलेंगे नहीं, फीलिंग बताना हो तो लव पे लविंग नहीं लग सकता। वो खाते समय बोल देते हैं आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट, लेकिन ये लव पे आईएनजी नहीं आता जब फीलिंग बताते हैं। तो यहाँ पे जानना किसी को बता रहे हैं, अपना फीलिंग तो बता रहे हैं ना, कि वह उसे 2 वर्षों से जान रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव बीन नोइंग हर फॉर 2 years, जो गलत होगा, क्योंकि नो पे आईएनजी तो आ नहीं सकता ना, नो पे आईएनजी कभी नहीं आ सकता। ओके, नहीं आ सकता कब? जब फीलिंग हम बताएंगे तब। ठीक है, तो आप कहें कैसे बनाएंगे इसको? तो इसका एक ही तरीका है बनाने का, जो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में जो यहाँ हम बनाए हैं, जो बनाए हैं ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years, जो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग बनाए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट फॉर के साथ ड्यूरेशन आ रहा है तो भी ये बोल रहा है से, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फॉर के साथ जब ड्यूरेशन आ रहा है तो इसका भी मीनिंग आ रहा है से, इसका भी हिंदी अर्थ से आ रहा है। क्या दोनों में अंतर नहीं है कोई? तो आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, अंतर है कि नहीं है देखिए। जैसे वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका होगा, काम कर चुका होगा। ये बताइए 2 वर्षों से काम कर चुका होगा, तो 2 वर्ष तो पूरा हो गया होगा, और इसका मतलब होगा से का आना यही बताता है कि वो तीसरे वर्ष में भी काम करना उसका जारी होगा। तो आप बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट तो बताता है काम खत्म हो जाता है, परफेक्ट मतलब, तो हम बोलेंगे टाइम आ गया है ना, जब टाइम लेके आ जाएंगे उसमें फॉर के साथ टाइम आ जाएगा, तो वो बताता है कि इतने समय से वो काम तो कर चुका है, आगे भी जारी है, काम छोड़ा थोड़ी है। आप बोलेंगे मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ चुका हूं, तो आप 2 वर्ष से पढ़ चुके हैं, 2 वर्ष तो हो गए पढ़ते हुए, तीसरे वर्ष में आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको फोकस ये होता है कि मैं इतने समय से पढ़ चुका हूं, मैं इतने समय से पढ़ चुका हूं, यानी आप उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुके हैं, काम पे फोकस है आपका, काम कर चुके हैं 2 वर्षों से। ओके, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 years। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि वह उस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा जब फॉर के साथ टाइम आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर कोई नहीं होगा जब फॉर के साथ टाइम आ जाएगा। जब फॉर के साथ टाइम आ जाएगा तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का अर्थ होगा, दोनों का मीनिंग से और से। मतलब ये भी बोल रहा है कि 2 वर्ष, जो फ्यूचर परफेक्ट है वो भी बोल देगा जब टाइम आएगा 2 वर्ष से काम कर चुका है, आगे भी जारी है। इसका हिडन सेंस है, हिडन मतलब ये हिडन सेंस रखा है, टाइम को हिडन रखा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टाइम पे फोकस करता है, तो टाइम बता देता है कि 2 वर्ष से काम कर रहा हूँ, 2 वर्ष से काम कर रहा है, बता दिया, अभी काम कर ही रहा हूँ, ये सीधा बता रहा है। लेकिन परफेक्ट में हिडन सेंस रहता है, वो 2 वर्ष से काम कर चुका है, आगे भी जारी है। तो फॉर के साथ ड्यूरेशन परफेक्ट में भी आ सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नोट होगा कि जब फॉर के साथ ड्यूरेशन हो, फॉर के साथ ड्यूरेशन हो तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का अर्थ समान होता है, यानी दोनों बताता है कि उतना समय हो गया और आगे कार्य जारी है। दोनों बताता है, फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब जो आती हैं, लव, वांट, हेट, लाइक, विश जो होते हैं, उसको केवल फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाते हैं अगर टाइम के साथ आ गया तो। आप अगर बताना चाहते हैं कि मैं तुझे 2 वर्ष से पसंद कर चुका हूं, मैं तुझे 2 वर्ष से पसंद कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप बोलेंगे मैं तुझे 2 वर्ष से पसंद कर चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो 2 वर्ष से पसंद कर चुका होगा ना, और तीसरे वर्ष में पसंद कर रहा होगा, जारी होगा, तो नॉन एक्शन को किसमें बनाएंगे? नॉन एक्शन को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम और सिंस पे, कि फ्रॉम का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है। चलिए, आशा करते हैं आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।